अच्छा क्या खाया सुबह से? दूध पिया था 1 गिलास बस। तभी तो क्यों। आपने खिलाया होगा मुझे। अरे मैं जब भी खुद तो तो 10 बजे खा लेते हैं। अरे उसमें भी देखो मुझे काम बता रहे हैं, खाना नहीं खाने देते यार। इससे अच्छा इनको शादी ना रोबोट से करनी चाहिए थी। गलत कर ली इन्होंने इंसान से शादी। पर उनको जब तक काम पड़े होते हैं ना, जब तक मुझे खाना नहीं खाया जाता। सारे काम से फ्री होने के बाद ही खाना खाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के न्यू ब्लॉग में। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं। और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:45 यानी 6:45। और आज तो ना मैं 5:15 उठ गई थी। अलार्म डाल रखा मैंने 5:30 का। उसके भी 15 मिनट पहले मैं उठ गई थी आज। और मैंने लक्ष्य का लंच बॉक्स रेडी कर दिया है। और लंच बॉक्स में बनाए आज आलू के पराठे। और आलू एक साथ उबाल लिए। बाकी सब लोगों के लिए भी आज नाश्ते में मैं आलू के पराठे ही बनाने वाली हूँ। उसके ड्रेस के प्रेस कर दी। अब वो नाश्ता करके और वो अपने सारे काम करके वो हो जाएगा तैयार। फिर उसको छोड़ के आऊँगी मैं स्कूल। फिर उसके छोड़ के आना है स्कूल। स्कूल के लिए निकलेंगे 7:30 बजे। फिर उसके बाद आके करूँगी मैं अपने डस्टिंग झाड़ू पोछे का काम। तब तक तो आज का पूरा दिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी, बने रहना मेरे व्लॉग में। तब तक मैं करती हूँ चाय एंजॉय। तो लक्ष्य को स्कूल छोड़ के आने के बाद में मैंने की पूरे घर की डस्टिंग, झाड़ू निकाली, डस्टिंग की और उसके बाद पोछा लगाया। और अब मैं आ गई थी किचन में सब लोगों के लिए नाश्ता बनाने। तो जैसा मैंने पहले बताया था ना कि सबके लिए आज आलू के पराठे ही बना रही हूँ नाश्ते में। तो आलू सुबह उबाल ही दिए थे, तो उन आलूओं को मैंने छीला। और उसके बाद में यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ मसाला। अभी क्या है, सर्दियों के टाइम में अभी ना नए आलू आ गए मार्केट में। तो नए आलू मतलब जल्दी ड्राई हो जाते हैं और पराठे भी बहुत अच्छे बनते हैं, टेस्ट अच्छा आता है नए आलू का। तो यहाँ पर मैं मसाला तैयार कर रही थी आलू में भरने के लिए, क्योंकि सुबह थोड़ी जल्दी रहती है ना। तो मैंने सिर्फ लक्ष्य के 2 पराठे जितना ही, 1 आलू का ही मसाला बनाया था। और बाकी का मैं अब तैयार कर रही हूँ। तो जो भी डलते हैं ना बेसिक मसाले, वो सब मैं यहाँ ऐड कर दिए हैं। और पराठों में ना आप सौंफ का पाउडर डालो, मतलब दरदरी सौंफ है ना, हमने पीस के रख रखी है। क्योंकि कई सब्जी में हम उसका तड़का भी लगाते हैं, जैसे आलू गोभी में, इसमें तो हम पीस के रखते हैं। तो सौंफ का यहाँ पे 1 चम्मच पाउडर भी ऐड करो, बहुत अच्छे लगते हैं मतलब आलू के पराठे इसमें। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अमचूर। अमचूर भी यहाँ पे मैंने ऐड किया था। और उसके बाद में यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 हरी मिर्च। बहुत तीखी मिर्ची है अभी, इसलिए मैं सिर्फ एक ही ऐड कर रही हूँ, बारीक उसको बिल्कुल बारीक काट के। एक ही हरी मिर्च मैं यहाँ पे चॉप, मतलब बिल्कुल चॉप करके बारीक बारीक सी, और मैंने यहाँ काट दी। अब बाकी सबको अच्छे से आलू के साथ में सब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल मतलब आलू के ना एक भी गुठली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट सा, मतलब डो जैसा ही बन जाएगा। अभी जैसे आटा लगाते हैं ना हम, वैसा ही हो जाता है। तो बस वैसे मसल मसल के अच्छे से हम सारे मसाले मिक्स कर देंगे। और अभी सर्दियों में ना बस यही खासियत है कि अभी ना हरी सब्जियाँ भर भर के आती हैं। तो यहाँ पे धनिया, पराठे में धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो मैंने धनिया भी यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर मतलब आपके घर में लोग हरी सब्जी पसंद नहीं करते ना, तो आप उससे किसी और चीज़ में मिलाकर भी खिला सकते हो। मतलब अदर अदर वे में आप बना के खिलाओगे ना, तो हरी सब्जी खाने में भी आ जाएगी। डायरेक्ट हरी सब्जी खाते नहीं है हमारे घर में, बच्चे भी नखरे करते हैं। धनिया होता है ना, सब्जी में डाल दो तो निकाल देंगे, बीनेंगे उसको, एक एक पत्ती निकाल के साइड में कर देंगे, ऐसे करते हैं। तो किसी और वे में खिला देते हैं। तो यहाँ मैं पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। और अनाया आई थी मेरे पास में, उसने कुछ देखा था। तो यहाँ आके वो मुझे बता रही थी कि मम्मी आपके सर दर्द होता है ना, तो आप ऐसे करा करो, ऐसे करा करो। वो मुझे सर दर्द की एक्सरसाइज यानी कोई योगा देखा होगा उसने, तो मुझे वो ही यहाँ बता रही थी आकर कि ना ऐसे करने से सर दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है, सीख गई मैं अब गरम गरम पराठे बना के मैं हाथों हाथ सबको सर्व करते आ रही थी। अनाया को भी मेरा पराठा दे दिया था, वो खा रही थी। और देखिए पराठे अच्छे बन रहे हैं ना, कैसे फूले फूले बन रहे हैं। बस थोड़ी सी ट्रिक अपनानी पड़ती है, तो आपके पराठे सारे फूलते हैं, चिपकेंगे नहीं एक भी, ना फटेंगे। मतलब मसाला बाहर निकल जाता है ना, वो भी नहीं निकलेगा, अच्छे से फूले बनेंगे, मस्त वाले बनेंगे। चारों तरफ उसके अंदर मसाला भी अच्छे से फैलेगा। बस थोड़ी थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है। तो यहाँ मैंने सबके लिए
पराठे बना दिए थे, 2 पराठे मैंने अपने लिए भी बनाए। फिर उसके बाद पापा को भी नाश्ता सर्व करना था, तो बस मैं यहाँ पे पापा के लिए प्लेट लगा रही थी नाश्ते की। और पापा साथ में दूध भी लेते हैं, और मतलब दूध थोड़े अलग तरीके से बनाना पड़ता है पापा का। वो क्या है कि जैसे दूध में चीनी और थोड़ी सी हल्दी डाल के और फिर गर्म करना पड़ता है। तो बस यहाँ मैं वही कर रही थी कि पापा का मतलब हाथों हाथ दूध भी गर्म करके और उनको पराठे के साथ में दूध भी पकड़ा दूँ। तो यहाँ मैंने कप में दूध लेकर और मतलब नाप के, क्योंकि उसमें हल्दी डालनी होती है ना, तो उनको जितना देना था उतना दूध लेके और उसको चढ़ा दिया था। और उसमें डाल दी मैंने यहाँ 2 चम्मच चीनी और थोड़ी सी हल्दी। अभी सर्दी का टाइम है ना, तो पापा हल्दी वाला दूध ही पीते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी थोड़ी सी 1 चुटकी के आसपास हल्दी, ताकि बस कलर चेंज हो जाए और हल्का सा उसमें टेस्ट आ जाए। और बाकी देखिए आप, मेरे पराठे सारे, एक भी पराठा ऐसा नहीं है जो फूला नहीं हो, है ना, सारे मस्त बन रहे हैं। तो बस कुछ कुछ ट्रिक्स है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग मुझे वापस भी पूछ सकते हो। मैं आराम से आपको पूरा एक दिन एक व्लॉग पराठों पे ही बना के बताऊंगी कि पराठे कैसे बना जाते हैं। तो यहाँ पे ना दूध अच्छे से उबल गया था, और उसके बाद में बारी थी दूध को फेंटने की, क्योंकि पापा ना ऐसे पीते नहीं है दूध। हम सिंपल पकड़ा देते हैं ना, तो वो नहीं पीते हैं, वो कहते हैं मुझे दूध को फेंट के ही दिया करो। तो मैं यहाँ पर उनका दूध फेंट रही थी और साथ में पराठे भी संभाले जा रही थी। एक साथ मतलब 2-3 हमारे मतलब लेडीज़ का होता है, एक साथ 2-3 काम करने होते हैं। तो बस यहाँ पापा का दूध फेंट के मैंने उनको नाश्ता दिया, और उसके बाद में टाइम हो गया था 11:30, और आज था लक्ष्य का हाफ डे। तो वो स्कूल से जल्दी आ गया था, तो मैंने कहा लो इसका बैग गंदा हो रहा है तो इसको भी धो देते हैं। बस यही है कि एक काम के बाद दूसरा काम, दूसरे बाद काम के बाद तीसरा काम, हमारे हाउसवाइफ का यही चलता रहता है सारे दिन। तो उसके बाद मैंने इसका बैग अच्छे से खाली किया, एक एक जेब मैंने इसकी चेक करी, क्योंकि ये ना, ये क्या करता है कि जैसे स्काउट की कैप होती है, ग्लव्स होते हैं, रुमाल होता है ना, ये इधर उधर बैग चेन में डाल देता है, किसी भी जिप में डाल देता है। तो अच्छे से बैग को खाली करके मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया और उसमें सर्फ मिलाकर और इस बैग को मैंने यहाँ पे डुबो दिया। 10-15 मिनट में इसको भीगने दूंगी, उसके बाद में फिर मैं इसको धो के सुखा दूंगी। आज क्या धूप भी अच्छी आ रही थी ना, तो सूख जाएगा कल तक, ये वो स्कूल जाएगा जब तक सूख जाएगा बैग, जल्दी सूख जाता है, मतलब इसका फैब्रिक कुछ ऐसा ही है, सूखता जल्दी है बैग। तो सुनो इनकी राजस्थानी कहीं क्यों हीटर ने आठे मेल दे रोटी कौन खा दो तो मना है ना, जब भी खाना लेके बैठते ना इनको काम या क्यों मारे जा रहे हो, रोटी खा लेने दो। कौन नहीं खा पाते, टाइम से कौन नहीं खावे, टाइम से खावे तो टाइम ही नहीं मिलता मुझे रोटी खाने का। बताओ अभी पता है टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गए, मैं खाना खा रही हूँ अब। तकिए मेरे मुंह पे रख दो। जोटली अच्छा क्या खाया सुबह से? दूध पिया था 1 गिलास बस। तभी तो क्यों आपने खिलाया होगा मुझे। अरे मैं जब भी तो 10 बजे खा लेते हैं। अरे लो हीटर को रखो इधर, चला लो रोटी खा लेने मुझे चैन से। हीटर को रख दे इधर, मक्खी हट जाएगी, हीटर आएगा ना मक्खी हट जाएगी। नहीं मेरे को रोटी खा लेना, मेरे को रोटी खाने का मुठाया मत करो। 1 बजे खाना खा रही हूँ, उसमें भी देखो मुझे काम बता रहे हैं, खाना नहीं खाने देते यार। इससे अच्छा इनको शादी ना रोबोट से करनी चाहिए थी, गलत कर ली इन्होंने इंसान से शादी। पर उसको भी चार्ज में लगाना पड़ता है ना, उसके भी बैटरी फुल करनी पड़ती। रहबा दे औरत, क्या झूठ बोल रही बता ना, क्या झूठ बोल रही बता ना।
झूठ। क्या झूठ बोला मैंने, बोलना। मैंने कहा था रोटी खा लो, आपने पोछा ओछा कहा लगता रहेगा। था पोछा ओछा लगता रहेगा, मेरे को जब तक काम पड़े होते ना जब तक मुझे खाना नहीं खाया जाता। सारे काम से फ्री होने के बाद ही खाना खाती हूँ। जब कहा था पोछा ओछा लगता रहेगा, पहले रोटी खा लो, जब तक नहीं। देखो टाइम हो रहा है 1:20, है ना, 1:20 का टाइम हो रहा है। आना मैंने खा लिया खाना और बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिए। पता है अब सर्दी में ना एक ही दिक्कत है, खाना खाते हैं ना ठंड लगने लग जाती है। और आज धूप भी नहीं आ रही और है ना बादल हो रहे हैं। और है ना मैं खाना खा रही थी तो मम्मी कर रहे थे लड्डू की तैयारी। अब सर्दी आ गई ना, अब बनाएंगे लड्डू, दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैं खाना खा रही थी ना तो मम्मी पीस रहे थे गोंद। ये ना पहले ही जो बनाते ना हम गोंद के लड्डू, बस उसकी तैयारी है। तो यहाँ पे नारियल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब तैयार करके रख दिए हैं पीस के, और कद्दूकस करके रख दिए हैं। और मम्मी पीस रहे थे ये गोंद। तो गोंद के लड्डू बनाने की यहाँ तैयारी हो गई है। तो या तो देखिए रात को बनाएंगे या फिर कल सुबह बनाएंगे। जब भी बनेंगे तब भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ये अनाया, अनाया यहाँ बैठी है, मतलब इसको सिर्फ चीज़ बनवाने का शौक है। ये 2 दिन खाएगी उसके बाद ये मुंह भी नहीं लगाएगी इनके। तो यहाँ हमने तैयारी कर ली है गोंद के लड्डू की। और किस किस के बनते हैं मुझे कमेंट करके बताना, और जब बनाऊंगी तब शेयर करूंगी आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।